हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। इट इज़ रिलेटेड टू द लास्ट वीडियो आई मेड एंड अपलोडेड। तो उसमें ऐसा है, लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि जो वीडियो में मैंने इंक्लूड किया था, जो इंडियन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया अपने लंदन में, और क्या क्राइसिस की वजह से किया और क्या क्राइसिस की वजह से लोगों को बुरा लगता है, और स्टूडेंट्स मतलब क्या सोच के उनकी माइंडसेट चेंज हो जाता है और फिर क्या स्टेप लेते हैं, उसके लिए मैंने किया था। तो वो वीडियो में थोड़ा लैंग्वेज बैरियर आ गया था कि कई लोगों को लगा कि भाई वीडियो गुजराती में है तो लोगों को समझ भी नहीं आया। तो उसके लिए एक वीडियो अब जो ये बना रहा हूँ वो अपन म्यूचुअल लैंग्वेज में हिंदी में बनाएंगे, सो एवरीबडी कैन गेट द वीडियो एंड इट्स पर्पस एज वेल। सो मेन ये वीडियो का टॉपिक वो है कि लोग बोलते हैं कि भाई स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आना नहीं चाहिए क्या, यूके इज़ नॉट अ सेफ कंट्री एनी मोर, और यहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं, रेजिडेंसेस नहीं है और इनकम नहीं है इतनी, और वो सब चीज़ों का मतलब एक बात चल रही थी, तो उसके लिए एक वीडियो बना रहे हैं ये। तो उसमें मेन पर्पस वो है कि चलो लोग आते हैं यहाँ पे, क्या कहीं ना कहीं कोई कंट्री से माइग्रेट करता है तो कहीं पे उनका रेफरेंस होता है, तो वो रेफरेंस को लेके वो माइग्रेट करते हैं। तो अगर जैसे कोई स्टूडेंट आता है तो वो स्टूडेंट ऐसे आता है कि उसके कोई फ्रेंड्स है यहाँ पे, उन्होंने कोई फ्यूचर दिखाया, कोई बात की उनको कि नहीं भाई यहाँ पे स्कोप है, तो वो समझ के वो लोग यहाँ पे आते हैं। को जो वर्क वीज़ा पे आते हैं वो लोग एजेंट की बात सुन के, या फिर जो मीडिएटर्स होते हैं कमीशन बेसिस वाले, उनकी बात से वो यहाँ पे आते हैं। तो एक चीज़ तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप कोई कंट्री या कोई भी जगह चेंज करते हो, मैं तो बोलता हूँ इंडिया में भी कोई सिटी चेंज करते हो, गेट अ गुड रेफरेंस, और वो रेफरल को लेके फिर ऑनलाइन भी आजकल तो मतलब ऑनलाइन डिजिटल इतना क्लियर और इजी हो गया है, तो डिजिटल को लेके थोड़ा सपोर्ट से आगे बढ़ो, मतलब उससे रिसर्च करो कि क्या क्राइसिस है, और अगर कोई बोल रहा है कि क्राइसिस है तो ये रियल में है, कब से है, और क्राइसिस की कंसिस्टेंसी देख के लगता है कि भाई कब तक ये क्राइसिस रहेगा, तो वो सब पहले चेक करो। जॉब्स के बारे में पहले देख लो कि मतलब जॉब्स यहाँ पे कितनी अवेलेबल है, कितने एम्प्लॉयर्स है जिसके पास लाइसेंस है, और वो लाइसेंस्ड एम्प्लॉयर्स में से मतलब कैसे, मतलब आपके इंटरेस्ट वाले कंपनीज और सेक्टर्स कितने हैं वो रेक्टिफाई करो आप, और फिर आगे स्टेप लो उसमें से, तो वो इजी रहेगा। और क्या है कि एक आने से पहले थोड़ा प्री प्लान्ड स्टेटस तो आपका एक रेडी होना चाहिए कि आप ये कंट्री में आओगे या फिर कोई भी कंट्री में जाओगे तो क्या करोगे। ऑफ कोर्स इंडिया में भी रहोगे तो इंडिया में भी आपको सोचना है कि भाई इंडिया में रहे तो इंडिया में भी क्या करेंगे फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली एज वेल। तो यहाँ पे मेन चीज़ है, अभी लोग बोलते हैं कि भाई केयर वर्कर में लोग बहुत आ रहे हैं और वो लोग फिर यहाँ पे कैश जॉब्स करके फिर अपनी जॉब्स खा रहे हैं। तो एक वो चीज़ है कि केयर वर्कर्स जो यहाँ पे आते हैं वो मतलब कहीं ना कहीं किसी के रेफरेंस से आ रहे हैं, मतलब ऐसा है कि कोई एक ग्रुप में एक है फ्रेंड जो ऐसे कमीशन बेसिस पे काम करता है, एंड ही हैज़ अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन पीपल, तो वो क्या है कि आगे जाके एजेंट के थ्रू उसके फ्रेंड्स को या फिर फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को वो यहाँ पे बुलाते हैं कि भाई आ जाओ, यहाँ पे ऐसे जॉब्स है और ये जॉब्स में आपको ऐसे ऐसे करके फ्यूचर और आपका सेटल्ड है लाइफ। तो लोग ऐसे आ भी जाते हैं और फिर ब्लेम करते हैं, कहीं ना कहीं कंपनीज फेक होती है, कहीं ना कहीं एजेंट ने कुछ गड़बड़ की होती है, और यहाँ पे कई कंपनीज है जो मतलब शट डाउन हो जाती है। इट्स अ बिग इकोनॉमिकल कंट्री यहाँ पे अभी, तो इनके चलते रहता है कि क्या कंपनीज इतनी स्टार्ट भी होती है महीने में और उतनी कंपनी सामने बंद भी होती है। तो वो बंद होने वाली कंपनीज में से कई लोग होते हैं जो फिर यहाँ काम नहीं कर पाते, वीज़ा होते हैं और वो लोग कहीं और पे काम करना पड़ता है, या फिर वो नेगोशिएट नहीं कर पाते वैसे और कैश में काम कर लेते होंगे लोग। तो एक वो नहीं करना चाहिए, कैश में काम वैसे भी मतलब यहाँ पे जॉब्स है अवेलेबल। आई हैव सीन पीपल अराउंड कि हम जहाँ पे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी है, मेरा पूरा स्कूल एंड कॉलेज ग्रुप के काफ़ी फ्रेंड्स यहाँ पे है, वी आर ऑल डूइंग ग्रेट। और कैश जॉब एक माइंडसेट है, आप आके एक माइंड बना लेते हो कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और आप वो डिलेमा के पार्ट बन जाते हो कि भाई यहाँ कुछ नहीं है, जो है वो एक कैश जॉब ही है, तो मेरे को क्या करना है, ये कंट्री में जाके पहला ही कैश जॉब ढूंढो। तो ये माइंडसेट मत बनाओ कि जाके कहीं पे भी पहले कैश जॉब ढूंढना है। कैश जॉब क्यों ढूंढना है, कैश जॉब कोर्स आपको एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं,
और कहीं ना कहीं यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ योर सेल्फ देन यू गेटिंग पेड ऑफ। तो वो ऑप्शन मत रखो, पहले पहले ऑप्शन रखो कि NI जो लीगल जॉब्स होती है यहाँ पे टैक्स कट वाली वो करो। और उसके साथ क्या है कि NI जॉब करोगे, यू विल गेट योर एक्सपीरियंस एज वेल, यू विल गेट योर गुड रेफरेंसेस टू, और टैक्सेस पे करोगे ऑफ कोर्स। ये कंट्री के कहीं के भी अपन फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, सो वी शुड पे द टैक्सेस टू। और मेन चीज़ अगर बोले तो ये चीज़ होती है ज़्यादा कैश जॉब वाली, और वो तो केयर होम जॉब्स में होती है, बिकॉज पीपल कांट बी पेशेंस। तो उसमें ऐसा है कहीं पे केयर होम में लोग आते हैं और उनको आके थोड़ा वेट भी करना पड़ता है यहाँ पे कंट्री में बाहर आके, तो वो वेट नहीं कर पाते हैं और फिर उसके सामने तुरंत ही आके कहीं पे कैश जॉब स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसे भी मत करो, कैश जॉब को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस मत बनाओ। तो वो आपके लिए भी बढ़िया है और फॉर द गुडनेस ऑफ योर माइंड टू, मतलब आप ऐसे जो इंटरेस्ट है आपका वो सेक्टर में काम करोगे, योर माइंड विल बी हेल्दी, यू विल बी हेल्दी एंड योर फैमिली विल बी हैप्पी टू। तो एक वो चीज़ के लिए अपन बात कर रहे थे। और दूसरा टॉपिक है कि स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए उसको लेके डिबेट था। तो स्टूडेंट एक ऐसा है कि आप बाहर आते हो, ऑफ कोर्स यू एक्सप्लोर न्यू कंट्री, न्यू कल्चर, इट्स होल न्यू कल्चर देन यू आर लिविंग करंटली इन इंडिया। तो ऑफ कोर्स आना चाहिए आपको, बाहर बाहर आओ। आपको कुछ इंडिया में सीख रहे हो स्टूडेंट के स्टडी के साथ, तो उससे अच्छा ही सीखोगे यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा ही आपको लेसन्स मिलेंगे यहाँ, लाइफ लेसन्स भी मिलेंगे साथ में एजुकेशनल टू। पर यहाँ पे आते हो तो यूनिवर्सिटी हमेशा ही ऐसी चूज़ करो कि आपको क्या है कि हाई रेटेड और रैंक वाइज गुड यूनिवर्सिटीज़ हो। और बाकी एक चीज़ ऐसी है कि यूनिवर्सिटी कई लोग डिसाइड करते हैं कि क्या कि भाई लो रेटेड यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, वहाँ पे ना क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं उनको, या ना उनको जाना पड़ता होगा, ऐसे रहता होगा माइंड सेट कहीं। मतलब मेरे फ्रेंड्स के भी यंग फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में है कि वो लोग क्या कि जाना नहीं पड़ता है, काम इतना करने मिलेगा अपन को। पर कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप यूनिवर्सिटीज़ अटेंड नहीं करते हो, यू आर जंपिंग ऑन लाइक हैमर। तो फिर यूनिवर्सिटी में ऐसा है आप मिलोगे लोगों को, आपसे मतलब जो हाई क्वालिफाइड होंगे उनको भी मिलोगे, आपके सिमिलर लोगों को भी मिलोगे, आप यहाँ के प्रोफेसर्स को मिलोगे। प्रोफेसर्स एक है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ पे प्रोफेसर्स का जो क्राउड रहता है दे आर वेल एजुकेटेड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड, तो उनसे भी आप लेसन्स ले सकते हो। और काफ़ी मेरे भी फ्रेंड्स हैं, दे आर लाइक टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज़ एंड दे हेल्प देयर स्टूडेंट्स आउट ऑफ द क्लासेस एज वेल। तो एक वो भी पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे स्टडी के लिए। और यूके में आपको आने के लिए ऐसा है, अभी जो कपल वीज़ा के लिए जो चल रहा था कि आप डिपेंडेंट को ला सकते हो, शायद ये जनवरी से कमिंग जनवरी से आप नहीं ला सकते हो। यू कैन कम बाय योर ओन, यू कैन गेट एनी डिपेंडेंट्स विथ यू। तो उसमें एक चेंजेस हुए हैं। सो जो मैरिड है और स्टूडेंट पे आना चाहते हैं, या फिर ऐसे वीज़ा पे जिसमें डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं है, सो दे हैव टू थिंक अबाउट इट। और अगर आप सिंगल हो एंड जस्ट डन योर बैचलर्स इन इंडिया और फिर ऐसा है, ऑफ कोर्स यू कैन कम टू यूके एंड इट्स अ गुड कंट्री। people nowadays here in UK are also good with like multi cultural background as well, they like us, और यहाँ पे they welcome you very well too। और मेन चीज़ है कि लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं स्टडी ख़त्म करने के बाद भी, अगर लंदन में आए हैं वो दे गेट स्टक टू लंदन। तो एक चीज़ ऐसी है, लंदन का जो हाइप है मैं कहूँगा ओवर हाइप्ड है लंदन। तो उसमें क्या है, आप लंदन में रहोगे, लंदन में क्राइसिस भी है नो डाउट, रेंट्स आर सो हाई, आपके लिविंग एक्सपेंसेस आर हाई, ग्रॉसरी बिल्स आर लाइक गेटिंग हायर देन अराउंड 4% और समथिंग इन 6 months। तो एक वो भी आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो एक चीज़ आप ऐसी ही कर सकते हो, स्टडी लंदन के कोई अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में करो, यहाँ का कल्चर देखो, लंदन का जो वाइब्स है वो एंजॉय करो। और स्टडी के बाद आपको मिलता है कुछ 2 साल का या 3 साल का, जैसे आपको वर्क वीज़ा जो मिलता है, वो वर्क वीज़ा में आप कहीं
अदर सिटीज़ को एक्सप्लोर करो यूके के। जैसे कई सारे सिटीज़ है, मैनचेस्टर है, ब्रिस्टल है, कैम्ब्रिज है, फिर आगे भी कई जगह मतलब टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पे जॉब्स हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म के लिए ज़्यादा होती है। तो टूरिज़्म स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगा मैं कि आप मतलब थोड़ा अप नॉर्थ में ट्राई करें आपके फ्यूचर के लिए। लंदन तो ऑफ कोर्स ही है टूरिज़्म वालों के लिए, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ होटल्स देयर, और फाइनेंशियल वो सिटी है और यूके का कैपिटल है। और उसके अलावा भी जैसे लेक डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, फिर वेल्स हो गया, फिर ऊपर स्कॉटलैंड हो गया अप ऑन द टॉप, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए जॉब्स है वहाँ पे। और जॉब्स यहाँ पे सारे ही सेक्टर्स में है, देर आर मैनी जॉब्स, पर आपको एक जॉब पे स्टिक होके रहना है, आपके अच्छे रेफरेंसेस बनाना है। यहाँ पे मेन चीज़ है जो कि आपकी आपकी कम्युनिटी में क्या क्रेडिट है और आपके ग्रुप में आपकी क्या क्रेडिट है, उसके मुताबिक कोई आपको जॉब दिलवाएगा या फिर रेफ़र करेगा। अगर कोई मेरे ही ग्रुप में कोई बंदा ऐसा है कि भाई नहीं उसका रेफरेंस अच्छा नहीं है एंड दे आर नॉट गुड और लाइक विथ वेरी बैड एक्सपीरियंसेस, तो वैसे लोगों को लोग चूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी में इन्वॉल्व रहो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कम्युनिटी मतलब कोई एक रिलीजन या फिर ऐसे लेके या फिर एक कोई मंदिर की बात करके मैं नहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप हर एक जगह जाओ, मंदिर भी जा सकते हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो, या फिर आपके आसपास में क्राउड बनाओ, आपके कॉन्टेक्ट्स बनाओ, यहाँ पे क्रिएट करो, आते जाते लोगों को हाय हेलो करो, नहीं पहचानते हो एक स्माइल देख के एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो एंड नो बडी नोज़ वेयर दैट कन्वर्सेशन कैन गेट यू टू। तो एक वो भी एक रास्ता है आपका खुद का रास्ता बनाने के लिए, तो आप वैसे भी आगे बढ़ सकते हो यहाँ पे। और फिर यहाँ के वर्क एक्सपीरियंस से आई डोंट थिंक कि किसी और को या किसी को भी एक प्रॉब्लम होगा कोई अदर कंट्री जंप करने में या ये कंट्री में उनका फ्यूचर सेट करने में। पर इट टोटली डिपेंड्स, मैं फिर से कहूँगा कि ये डिपेंड करता है आप कैसे माइंडसेट के साथ यहाँ पे आते हो। एक आओ हमेशा ही पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ पे आओ, और जो आप स्ट्रगल कर रहे हो यहाँ पे स्ट्रगल में हार मत जाओ, बस जो आपका गोल है उसके पीछे लगे रहो, उसके लिए एफर्ट्स डालते रहो। बस कहीं पे थक के लग नहीं जाना है कि भाई यार नहीं लग रही है जॉब, नहीं है नई जॉब्स लग रही है तो चलो कहीं पे कैश जॉब पे लग जाते हैं या फिर कहीं वेयर हाउसेज में लग जाते हैं। बाय नेमिंग वेयर हाउसेज आई एम नॉट ब्लेमिंग वेयर हाउसेज कि वो लोग कैश जॉब्स देते हैं, देर आर वेरी फ्यू पीपल जो कैश जॉब देते होंगे या ऐसे, फिर पर कहीं ना कहीं इनको बढ़ावा हम ही दे रहे हैं जाके। आई हैव सीन एट माई जॉब कि हर रोज़ के लोग आते हैं, काफ़ी लोग मिलने आते हैं, और स्टूडेंट्स जो आते हैं मोस्टली वो मेरे साथ आते हैं, पूछते हैं भाई जॉब है यहाँ पे, कहीं पे भी कुछ भी जॉब हो हम कर लेंगे, मतलब क्लरिकल से लेके एडमिन से लेके कोई भी हुआ काम कुछ भी। तो कई बार जॉब्स नहीं होती, हम बोलते हैं कि भाई जॉब्स नहीं है अभी, तो उनका दूसरा होता है नंबर लेके जाते हैं। नो माइंड की नंबर देने में या कॉन्टेक्ट देने में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके बाद एक होता है कि टेक्स्ट मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई ये ऐसा है कि हम इतने पी कम में या इतने पाउंड कम में भी हम काम कर लेंगे। सी दिस इज़ एग्जाम्पल, यू आर लाइक ब्रेकिंग समवन एल्सेज लेग, तो ऐसे मत करो। जो यहाँ पे स्टैंडर्ड पे है यू ऑफ कोर्स डिज़र्व इट, एंड आप बाहर आपके करके आप बाहर आए हो, आपके एक्सपीरियंसेस लेके इंडिया से इतने, तो ऑफ कोर्स आप इतना तो डिज़र्व करते हो जितना यहाँ का मिनिमम पे है उतना तो। सो नेवर नेगोशिएट बिलो द लीगल पे। और मेन चीज़ वही है कि एक्सप्लोर करते रहो, नई चीज़ें सीखते रहो और नए कॉन्टेक्ट्स बनाते रहो। और मेन है कि लंदन से बाहर भी आपको अगर जाना है, आई हैव जस्ट स्टार्टेड ट्रैवलिंग अराउंड द यूके, सो आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड कि कौन से टाउन में कहाँ पे जॉब्स ज़्यादा होती है। अभी मैं जस्ट मेरे जॉब के काम से गया था ब्रिस्टल, दे हैव सेंट मी फॉर फ्यू डेज, आई हैव सीन देयर कि पूरा एक मतलब ब्रिस्टल का एंड ऑफ द पार्ट है जो पूरा ही डेवलप हो रहा है। तो मतलब उसके पीछे दिमाग लगाओ, सोचो कि भाई ये इतना डेवलप हो रहा है तो फिर इतने इनकमिंग ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे होगी, इतने बिजनेसेस आ रहे हैं, जब इतनी शॉप्स बन रही है तो ऑफ कोर्स एंड एवरीथिंग इज़ लाइक गेटिंग सेल्ड ईजीली,
तो यहाँ कुछ ना कुछ ग्रोथ है, देयर कैपिटल इज़ लाइक गेटिंग इंक्रीज्ड और विल बी इंक्रीज्ड वेरी सून। तो वैसे मार्केट में जंप करो आप। और जैसे ब्रिस्टल, मैनचेस्टर भी मैंने देखा हुआ है, तो मैनचेस्टर भी एक अच्छी जगह है जॉब्स के लिए, तो वहाँ पे भी काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हो सकती है। और आगे भी मैंने जैसे बोला था, शॉर्ट कोर्सेज करते रहो। यहाँ पे एक इजी चीज़ वो है कि शॉर्ट कोर्सेज मेक यू लाइक वेल वर्थ एंड एसेट फॉर अ कंपनी। तो आप जैसे इंडीड पे है, रीड्स पे है, वहाँ पे आप शॉर्ट कोर्सेज आपके इंटरेस्ट के हर एक कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। इधर यू आर इन मेडिकल फील्ड, इधर यू आर इन इंजीनियरिंग और लाइक सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और वॉट एवर यू आर। अगर आप हॉस्पिटैलिटी में हो, शेफिंग और फ्रंट ऑफ द हाउस चाहिए आपको, देर आर शॉर्ट कोर्सेज देर। अगर टेक्निकल आईटी में हो आप, आईटी में जो छोटे छोटे अपडेट्स आते रहते हैं, अगर आपने मतलब क्या है कि थोड़े टाइम पहले आप पास आउट हुए होंगे और थोड़ा गैप रह गया होगा, तो उसके बाद आप जॉब लेने जाते हैं, देर कुड बी लाइक फ्यू अपग्रेड्स, तो उसकी वजह से आप नहीं सक्सेस जा पा रहे हो इधर। तो उसके लिए जाओ ऑनलाइन, वो कोर्सेज़ करो, और वो कोर्सेज़ आपको सर्टिफिकेशन भी देते हैं, तो वो सर्टिफिकेट यू कैन यूज़ फॉर योर फर्दर जॉब्स एंड ऑल। तो only thing I wanted to prove here is make yourself worth in your eyes। अगर आपकी आंख में आपने खुद को गिरा दिया कि भाई नहीं यार, मैं तो यही लिमिट पे हूँ, इधर से आगे हम नहीं जा सकते हैं, तो दोस्त मैं इतना बोलता हूँ सबको कि आप आगे नहीं जा पाओगे। इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, और कॉम्पिटिटिवनेस आपको हर जगह मिलेगी। आई हैव बीन टू न्यूजीलैंड जैसी जगहों पे भी है, छोटी कंट्रीज़ है ये, तो भी कॉम्पिटिटिवनेस होती है यहाँ पे। यूके इट्स लाइक हाईली, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते हैं माइग्रेंट्स के, तो उसमें तो ऑफ कोर्स ये कॉम्पिटिटिव होगी। और यहाँ पे मल्टीलिंगुअल और मल्टी नेशनल वाले पॉपुलेशन आपको मिलेंगे, तो मेक योर सेल्फ वर्थ फॉर दैट कॉम्पिटिशन। और बस एक वही होप है, एंड आई ऑफ कोर्स विश कि सब लोग मतलब ऐसे खुद को वर्थ बनाएं और आगे बढ़े। और आई ऑफ कोर्स बिलीव इन माय कंट्री टू, एंड इंडियंस हैव समथिंग इन देयर सेल्व्स। बस अपन को अपने में एक भरोसा करना होता है, विश्वास करना होता है खुद पे, तो विश्वास करके आगे बढ़िए और बस अच्छी चीज़ें सीखते जाइए। और बाकी की ऐसे जो नॉलेज के लिए, और बाकी ऐसे कोई आपको जॉब्स के लिए कोई मेरे को दिखा, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अप नॉर्थ, वहाँ पे भी कुछ अच्छा दिखा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि क्या डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे, आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड एज वेल। और फिर मिलते हैं सेकंड व्लॉग पे। और एक वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है, कीप लाइकिंग इट, शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले ये, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। एंड आई विल डेली अपलोडिंग न्यू वीडियोस ऑन इट, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। और जैसे मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, मैं मेरे ट्रैवल व्लॉग्स भी डालता रहूँगा आपसे, तो आपको जैसे एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या आइडियाज़ है, और क्या बजटेड अकोमोडेशंस से लेके आपको ग्लैमरस अकोमोडेशंस तक भी मैं दिखाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, और कुछ आपका सजेशंस है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।